बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी, अप्रैल में किस किस बुरूज को किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है। क्या कोई बड़ा धोखा होने वाला है, या कोई नुकसान होने वाला है, या कोई जान को ख़तरा हो सकता है, या फिर किसी जादू के असर में भी आ सकते हैं। हसद और नज़र से तो अल्लाह बचाए सबको जी। और पूछूंगा जी, ये बुरूज कौन से हैं, किस किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है, और क्या कोई खुदा न खासा हादसा होता नज़र तो नहीं आ रहा, और किस कोई कारोबार में नुकसान या नौकरी के हवाले से भी पूछूंगा, कोई मुश्किलात तो नहीं है। जानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम एहसान, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अब ये बता बिल्कुल। दें कि अप्रैल में कहाँ कहाँ से एहतियात और किस किस तरह से इन चार बुरुज के एहतियात की भट्टी ज़रूरत साहब, है। अगर हम लोग देखें मंथ ऑफ अप्रैल, हमारे पास कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस भी बन रही हैं कि जिनमें आपको केयर की ज़रूरत होती है। हम्म। ऑब्वियसली हमारी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव बात ज़्यादा करें, लोगों ठीक को है। खुशुमीदी ज़्यादा दें, लेकिन कुछ जहाँ पे बहुत ख़राब पोजीशंस होती हैं, तो लोगों को गाइड करना भी हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल। ताकि वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत बना लें, बच जाए, पहले से प्लानिंग कर लें, पहले से चीज़ों को मैनेज कर लें। बिल्कुल। अब इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास कुछ ऐसे बुरूज हैं कि जिनके लिए प्लानिटरी पोजीशंस या तो वो डेबिलिटेटेड हो रही हैं, या फिर वो स्क्वायर की नज़र में, तरबी की नज़र में आ रही हैं, ठीक है। या बहुत ही ख़राब कंजंक्शंस बन रहे हैं, ओके। जिस वजह से उनको ज़हनी तौर पे थोड़ा फ़िक्रमंदी, तफक्कुरात, उलझनें बढ़ जाएँगी। ओके। अब इस एतबार से देखा जाए तो हमारे पास इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आता है, वो ज़ोडिक साइन बनता है और वो है वर्गो बुर्जोसुम्ला। ओके। अब इस कैटेगरी में अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है, वो है वर्गो बुर्जोसुम्ला। वर्गन्स वालों की बात की जाए, तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में एक तो शुरू से ही इनके ऊपर थोड़ा-सा बदनज़री का इम्पैक्ट चल रहा है। ओके। ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को जहाँ पे बेहतर करना चाह रहे हैं, वहीं पे चीज़ें बजाय बेहतर होने के कोई ना कोई मुश्किल, हर्डल, परेशानी आ रही है। ये जैसे ही थोड़ा-सा ग्रोथ की तरफ आते हैं, चीज़ें एकदम से दोबारा रिवर्स गियर में आ जाती हैं। ये हम्म। जैसे ही लोगों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, लोगों की तरफ से चीज़ें कहीं न कहीं पे खराबी की तरफ जाना शुरू होती हैं। ये अपने तौर के ऊपर लोगों के साथ मुरव्वतन, आजिज़ी, इनकिसारी, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को मशवरा देना, लोगों को किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड करने की कोशिश करने की तरफ जाते हैं, तो चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर इनके लिए अगेंस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ओके। इनके लिए इस महीने भी चीज़ें थोड़ा-सा केयरफुल हैं, क्योंकि इनके माइंड का जो प्लैनेट है, एक तो वो इब्तिदाई तौर के ऊपर कोई बहुत अच्छे हाउस में नहीं है। फिर उसके बाद जब वो अपने कमज़ोर कैफ़ियत से बाहर निकलेगा 10 तारीख को, उसके बाद वो हो जाएगा डेबिलिटेटेड। ठीक अब है। माइंड का प्लैनेट जब डेबिलिटेटेड यानी कि हबूती बुर्ज में जाएगा, तो सोचने-समझने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। ओके। इनको चीज़ें समझ नहीं आ पा रही होंगी, इनको चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएँगी। अगर कोई शख़्स इनके लिए बहुत नेकी भी कर रहा है, अच्छाई भी कर रहा है, तो ये शायद उसको वो रिवॉर्ड ना दे सकें जो कि वो हक़ रखता है। और जो शख़्स इनके लिए बिला वजह चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये उसको थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त देते हुए नज़र आएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीज़न मेकिंग को केयरफुली रखना है, इनको अपने फ़ैसलों को थोड़ा-सा समझदारी के साथ लेके चलना है, इनको अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर अपने काम की ज़िम्मेदारियों में कतई तौर पे कोताही नहीं करनी चाहिए। ओके। इनको अपनी ज़िंदगी में स्पेशली तौर के ऊपर अपनी सेहत को लेके बहुत केयरफुल होना चाहिए। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में अपने मैरिटल लाइफ़ को लेके किसी भी तौर पे गलतफ़हमियों की तरफ चीज़ों को नहीं लेके जाना। कोई ओके। भी ऐसा मसला नहीं होना चाहिए जिसमें कोई घर में बहस हो, उलझन हो, बिला वजह आप कमिटमेंट कर रहे हैं और वो कमिटमेंट्स आपकी पूरी नहीं हो रही। ठीक इस है। चीज़ को इनको थोड़ा-सा मैनेज करने की कंडीशन है, क्योंकि इनके ज़ायचे में जब इनका माइंड का प्लैनेट मूव कर रहा है डेबिलिटेटेड हाउस में, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है मार्स और सन। अब ओके। मार्स, सन, ऊपर से सैटर्न और फिर ऊपर से माइंड का प्लैनेट। जब ये 4 सितारे इनके 7वें घर में इकट्ठे होंगे, तो इनके सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करेंगे वो इनकी मैरिज लाइफ़ है, हम्म। पार्टनरशिप के काम है, और बिज़नेस जॉब से फ़ायदे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और या फिर इनकी ऐसी चीज़ें जो कि ये किसी के साथ पार्टनरशिप की बुनियाद पे लेके चलना चाह रहे हैं, नए तौर के ऊपर, नया शुरू करना चाह रहे हैं। तो उसमें भी इनको थोड़ा-सा एहतियात कर लेनी चाहिए। ओके। इनको एक तो कंट्रोल्ड अपने पास रखना चाहिए, इनको डिसीज़न मेकिंग जो है, वो मशवरा करके कर लेते रहना चाहिए। पैसे का अमल दखल जो है, उसमें इनको चीज़ें बहुत लिखत-पढ़त के साथ लेके चलनी चाहिए। बस ये 2-3 छोटी-छोटी अगर एहतियात कर लेते हैं, तो ये बहुत सारे ज़्यादा मसाइल से बच जाएँगे। ठीक है। फिर गुस्से को, एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, जल्दबाज़ी को, ये ठीक। भी वो इम्पैक्ट है कि जिसमें इनको थोड़ा-सा रुकना चाहिए, क्योंकि मरीख़ 3 तारीख को मूव करेगा इनके 7वें घर में और सीधा इनके ज़हन को नाज़िर होगा। तो ओके। ज़हन को जब मरीख़ देखेगा, तो ये बिला वजह एग्रेसिव होंगे, बिला वजह जल्दबाज़ होंगे,
और रोड के ऊपर रहते हुए भी, काम की जगह पे भी, घर में भी, रिश्तों में भी इनको थोड़ा-सा पोलाइट होने की ज़रूरत है। ठीक है। छोटी-छोटी बातें चिड़चिड़े हो जाएँगे मिज़ाज में तो चिड़चिड़ापन आ सकता हाँ, है, उस बिल्कुल। चीज़ से इनको थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चीज़ों को केयरफुली लेके नोटिस करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसके लिए रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, इसमें ये एहतियात भी कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। नो डाउट इनके मिज़ाज में पैसा आ रहा है, पैसे वाइज़ बेहतरी है। इनके ज़ायचा में किसी तौर के ऊपर इनको इज़्ज़त काम की जगह पे मिलती हुई नज़र आएगी, वो एक बेहतरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका माइंड, इनका सोच, इनकी डिसीज़न मेकिंग और इनके मैरिटल लाइफ़ और इनके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई और चीज़ें। गुस्सा। और गुस्सा। इस हाँ, चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनको सदका देना चाहिए और वो सदका इनका जो हर महीने ये पूरा महीना रहेगा, ये सदका इनका होगा एवरी ट्यूसडे, रेड कलर की कोई भी चीज़, हर हुँ, मंगल वाले दिन सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लेके सदका के तौर के ऊपर दे दें। अच्छा, अब वर्गों के बाद अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिएक साइन बनेगा, ये ज़ोडिएक साइन आता है और वो ज़ोडिएक साइन पे बनेगा एक्वेरियस बुर्ज तलव। एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए, तो एक्वेरियंस वालों के लिए इस एतबार से चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा केयरफुल हो जाएँगी कि ये पैसों को लेके थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, अच्छा, फ़िक्रमंद रहेंगे, थोड़ा-सा चीज़ें जो हैं वो बिला वजह मिसकैलकुलेटेड हो सकती हैं, ओके, मिसकम्युनिकेटेड हो सकती हैं। ये अगर किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं तो आगे से दूसरा फ़र्द किसी तौर के ऊपर गलत गुमानी की तरफ चला जाए या अगर ये किसी तौर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो किसी तौर के ऊपर इनसे मिसकैलकुलेट हो जाए। इस ओके, एतबार से पैसा जो है वो इनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। ठीक बिला है, वजह ऑन एंड ऑफ खर्चे बढ़ सकते हैं, ख्वाहिशात के ऊपर पैसा लगता हुआ नज़र आएगा। ऑन एंड ऑफ इस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि इनके स्केड्यूल में नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके ज़ायचे में देखा जाए तो ये ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा-सा आइसोलेटेड रहते हुए नज़र आएँगे। अपनी चीज़ों को बयान नहीं कर पाएँगे, बता नहीं पाएँगे, शेयर अच्छा, नहीं कर पाएँगे। ये इनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है लाइफ़ का जो कि मंथ ऑफ अप्रैल में नहीं होना चाहिए। ओके, इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ मुख़लिस लोगों को अपने साथ रखना है। ठीक अपनी है, चीज़ों को इमोशंस को शेयर करते रहना है, बताते रहना है, बयान करते रहना है और अगर ये अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को बयान करते रहेंगे, तो ये बहुत सारे मसाइल से बच जाएँगे क्योंकि इनको एडवाइसेज़ मिल रही हैं। ठीक है, आइसोलेशन से बच जाएँगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन से ये लोग बच जाएँगे। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में कर्ज़ देना कतई तौर पे इनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, कर्ज़ देने हैं तो ये ज़हन में रखें कि उस कर्ज़ की वापसी नहीं होगी। ओके, दूसरा औलाद की फ़रमाइशों के ऊपर या महबूब की ख्वाहिशात के ऊपर, ठीक है, दोनों जगह पे इनका बेदरेग खर्चा करना भी इनके लिए अगले आने वाले टाइम में इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है कि अपने खर्चों को मैनेज करके रखें, पैसे को कंट्रोल करके रखें, फ़ुज़ूलियात के ऊपर इसराफ़ ना करें वरना अगले आने वाले टाइम में अप्रैल में तो प्रॉब्लम्स रहेंगी लेकिन इसी का तसलसल इनको फिर अगले महीने भी फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, तो इस बारे में चीज़ें इनको थोड़ा-सा कॉन्शियसली लेके चलने की ज़रूरत है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जो मज़ीद एहतियात आती है, वो एहतियात आती है अपनी सेहत को लेके। ठीक है, बीमारी के ऊपर पैसा ज़ाया हो रहा है, बीमारी के ऊपर पैसा लग रहा है, फूड इनटेक के ऊपर बहुत केयर करने की ज़रूरत है, जो ये फूड इनटेक कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। चीज़ों को अगर ये थोड़ा-सा एहतियात के साथ लेके चलेंगे तो चीज़ें इनके हक़ में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर होंगी। अच्छा, ठीक बस है, ये 2-3 छोटी-छोटी एहतियातें अगर कर लेते हैं और इसको बेहतियात करने के साथ इनको सदक़ात भी देना है। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर इनके लिए देखें तो इनके लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। जैसे कि इनके घर के माहौल में खुशी आ रही है, अच्छा, इनको अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त मिल रही ठीक है, है, इनको अपनी ज़िंदगी में सफ़र के एतबार से राहत मिलेगी, ठीक है, इनको ज़िंदगी में लिटिगेशन में थोड़ी-सी आसानी मिलेगी। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा, ज़हन, सोच, आइसोलेशन इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक और है, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए इनको अपना सदका देना है और सदका जो ये देंगे, वो इनका रहेगा एवरी सैटरडे हस्ब तौफीक ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। ओके, हर हफ्ते ठीक वाले है, दिन काले रंग की किसी भी चीज़ का। अब इसमें हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ और अगला जो ज़ोडिएक साइन बनता है वो फिर आएगा पाइसेस बुर्ज हौत। ओके, पाइसेस हमारे पास इसमें आता है थर्ड ज़ोडिएक साइन और पाइसेस वालों की क्योंकि ज़हन के घर में बहुत सारे सितारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इजमा किए हुए नज़र आते हैं। इस एतबार से पाइसेस वालों को अपनी ज़िंदगी में एक तो एग्रेशन को, गुस्से को, डोमिनेंसी को, फ्रस्ट्रेशन को, वहम वसवसों को अपने दिल में जगह नहीं देनी। क्योंकि ओके, ये बहुत ज़्यादा वहम वसवसों को तबीयतन अपने ऊपर हावी किए हुए नज़र आते हैं। और यूँ हो सकता है कि कुछ पाइसेस ऐसे भी होंगे जो कि शौकिया गम पाल लें। हैं? मतलब वो गम उनकी ज़िंदगी में होगा नहीं लेकिन इनको शौक होगा कि हम गमगीन क्यों नहीं हैं। बिला वजह की, तो बिना वजह की ये टेंशन, चीज़ हाँ, मतलब खाम-खा की। हाँ, तो ये चीज़ स्पाइसेस वालों को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है कि अगर चीज़ें ख़राब नहीं हैं, तो ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हावी और तारी ना करें। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। तो ओके, कुछ लोग होते हैं जिनको ये आदत होती है कि वो शौकिया तौर के ऊपर उदास रहते हैं और उनकी कई दफ़ा दोस्तों में नाम भी वो उदास
करके अच्छा। पड़ जाता है। तो इस लिहाज से इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा लाइवली रखें, ठीक है। एनर्जेटिक रखें, कॉन्फिडेंट रखें, पॉजिटिव रखें, बोल्ड रखें। अब एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर डोमिनेंसी शुरू कर दें। आप किसी भी तौर के ऊपर अग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर दें हाँ, और आप जो है वो एकदम से चीखो-पुकार शुरू कर दें। क्योंकि इनके ज़हन के घर में शम्स और मरीख रहना इनको किसी तौर के ऊपर गुस्से पे भी उभारेगा, इनको ठीक जलाल है। की तरफ भी लेके जाएगा, इनको किसी तौर के ऊपर मिज़ाज में चिड़चिड़ेपन और बिला वजह फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन की तरफ भी लेके जाएगा। तो इस ओके। एतबार से इनको उन मामलात को भी कंट्रोल करना है ठीक है। और इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा-सा ठहराव, थोड़ा-सा चीज़ों को बुर्दबारी के साथ लेके चलना और थोड़ा-सा कोशिश ये करें कि मुखलिस लोगों के साथ ज़रूर रहें, लेकिन ऐसे लोगों से महफूज़ रहें, जो कि किसी तौर के ऊपर इनको मेंटली तौर पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में इनको बहुत फ़िक्र और एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी इनकी ज़िंदगी में अगर हम अच्छी चीज़ें देखें, तो अच्छी चीज़ें भी हैं कि इनको सिबलिंग्स की सपोर्ट रहेगी, इनको कॉन्फिडेंस इनके रिलेशंस की तरफ से मिलता रहेगा, इनको अपने फैमिली मेंबर की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, इनको अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त मिलेगी, करियर में थोड़ी-सी बर्तरी मिलना शुरू होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको अपने ज़हन को थोड़ा-सा मैनेज करके, कंट्रोल्ड करके चीज़ों को एक बेहतर सिनेरियो में लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जो ये अपना सदका देंगे, वो सदका इनका पूरा महीना चलेगा और वो पूरा महीना इनका सदका होगा हर मंगल वाले दिन हस्ब इत्तेफ़ाक सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का। अच्छा। तो ये 3 बुरूज हैं, वर्गो, एक्वेरियस, पाइसेस, जिनके लिए मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो शदीद एहतियात का महीना है ठीक और है। सदक़ात के साथ ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी इनका अप्रैल कैसा रहेगा, एहतियात कहाँ-कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ पे एहतियात की नहीं ज़रूरत है। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।